नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय ऑफिसर। जैसा कि आप सबको पता है, हमने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 मात्रक एवं विमाएं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया है। ये वीडियो यूज़फुल है 11th क्लास, नीट जेई जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी और पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। तो उसी कड़ी में पार्ट 3 हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है विमाएं। तो दोस्तों, विमाएं क्या होती है? हमने दो तरह की भौतिक राशियां डिस्कस करी थी, एक तो मूल भौतिक राशि और एक व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो सिंपल सी बात है, व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि के पदों में व्यक्त करना, उसी को क्या बोलते हैं अपन? विमा। अच्छा, उसको एक्चुअली वो विमा नहीं आती, वो जो मूल भौतिक राशि को हम व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि के पदों में जो व्यक्त करते हैं, उससे जो चीज़ आती है वो बनता है हमारा विमीय सूत्र। क्या बनता है? विमीय सूत्र। और उस विमीय सूत्र में जो घातें होती है, पावर्स, उन घातों को, उन पावर्स को हम वास्तव में विमाएं बोलते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है कि किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि के पदों में व्यक्त करना, ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन वो जो घातें होती हैं उन घातों को बोलते हैं अपन विमाएं। और वो जो पूरा, जिसको हम ऐसे ब्रैकेट में बंद करते हैं, उसको बोलते हैं अपन विमीय सूत्र। अभी हम एक एक भौतिक राशि लेंगे, कुछ भौतिक राशियाँ, उन भौतिक राशियों की विमाएं निकाल के बताएंगे आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि विमीय सूत्र किसको बोलते हैं और विमा किसको बोलते हैं। उदाहरण के लिए हमने पहला लिया है बल। तो दोस्तों, विमा निकालने के लिए आपको मात्रक जरूर आना चाहिए। जिस भौतिक राशि का आप विमा निकाल रहे हो उसका सूत्र और उसका मात्रक आपको पता होना चाहिए। जैसे हम निकाल रहे हैं बल की विमा, तो बल का सूत्र पता है हमें, F=ma। ma मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान, अब त्वरण को, द्रव्यमान तो मूल भौतिक राशि है, लेकिन त्वरण मूल भौतिक राशि नहीं है। त्वरण कैसी भौतिक राशि है? व्युत्पन्न। तो इस त्वरण को किस में कन्वर्ट करना अपने को? मूल भौतिक में। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय, वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग भी क्या है? व्युत्पन्न राशि। तो फिर हमने वेग को किस में बदल दिया? मूल भौतिक राशि में। वेग का होता है फॉर्मूला दूरी बटे समय, दूरी या विस्थापन, और ये नीचे वाला समय 1/समय ना। अब देखते हैं हम कि द्रव्यमान भी मूल भौतिक राशि है, विस्थापन, दूरी, लंबाई, ये भी मूल भौतिक राशि है, और समय भी मूल भौतिक राशि है। तीनों मूल भौतिक राशियाँ हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये विमीय सूत्र बनने वाला। अब विमीय सूत्र बनाते कैसे हैं? उसके लिए द्रव्यमान को कैपिटल M से, लंबाई को कैपिटल L से, और समय को कैपिटल T से हम प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव्यमान को हमने लिख दिया कैपिटल M, लंबाई को लिख लिया कैपिटल L, समय को लिख लिया कैपिटल T, ऊपर 1 है नीचे T। ये जो इनके डैश लगे हुए, डैश नहीं है, ये इनकी घातें हैं, इनकी पावर हैं। इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो देखो, M की घात 1, L की घात 1, T की घात 2 नीचे थी, ऊपर गई तो माइनस हो गई। अब इन सबको हमने लिख लिया एक साथ और इसके पीछे लगा दिया बड़ा ब्रैकेट। ये बड़ा ब्रैकेट लगाने के बाद ये पूरा जो ये बनाया आपका, ये बन गया आपका सूत्र, विमीय सूत्र। किसका? बल का। बल का विमीय सूत्र बन गया। और जो ये घातें हैं 1, 2, -1, 1, -2, इनको बोलेंगे हम विमाएं। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि बल की विमा क्या होती है, तो हमें ये पूरा बोलना है, ठीक है। तो ये M, L, T की घातों को तो विमाएं बोलते हैं अपन, और इस पूरे को क्या बोलते हैं? पूरा ब्रैकेट सहित विमीय सूत्र। तो कोई विमीय सूत्र पूछता है आपसे तो भी आपको ये लिखना है। कोई पूछता है विमा, जब हम आगे सवाल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उनमें हम विमा को घातों के रूप में 1, 1, -2 ऐसे उपयोग में लेंगे। ये हमने बल की विमा पढ़ी। आगे और कुछ विमाएं हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए अच्छे से कि विमाएं निकालते कैसे हैं। तो दोस्तों देखो, त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग बटे समय। याद रखो हमेशा कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या है? मूल भौतिक राशि के रूप में व्यक्त करना है व्युत्पन्न को। तो त्वरण का सूत्र वेग बटे समय। अब समय तो मूल भौतिक राशि है, परंतु वेग नहीं है, तो वेग को भी परिवर्तित करो। वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब दूरी मतलब लंबाई, दूरी भी आपके मूल भौतिक राशि है, समय भी मूल भौतिक राशि है, समय भी मूल भौतिक राशि है। तो अतः हम कह सकते हैं कि अब ये सूत्र किस में परिवर्तित हो गया?
मूल भौतिक राशियों में। तो लिख दो, दूरी को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। टी और टी नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस घात आ जाएगी। इसकी बड़ा ब्रैकेट लगा दिया तो ये क्या बन गई, विमा। इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें m नहीं है तो हम इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, m की घात 0। किसी भी संख्या, किसी भी नंबर की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला ले रहे हैं हम विद्युत क्षेत्र की विमा। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे हम 12वीं कक्षा में। 12वीं कक्षा के पहले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। देखो ये जो पहला चैप्टर है, मैंने कहा था आपको कक्षा 12 के अंत तक काम आएगा। तो विद्युत क्षेत्र की विमा, विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है, अभी आपको पता नहीं होगा तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र होता है, विद्युत बल बटे आवेश। अब बल की विमा, अब डायरेक्ट लिखें, वापस बल की विमा निकालने नहीं बैठेंगे यहाँ, बल की विमा हम पढ़ चुके हैं पहले, MLT-2 अभी निकाली है हमने, उसको डायरेक्ट हमने यहाँ लिख दिया, बटे समय बटे आवेश। आवेश की विमा होती AT, कैसे होती है अभी निकालेंगे आगे। तो ये दोनों हमने लिख लिया, अब इसको सोल्व कर लो। जैसे हमने सोल्व किया तो देखो, m घात 1 L घात 1 T पावर -2 -1 पावर इधर से ऊपर चल गई तो T की घात -3 और A की घात -1 बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो। तो ये क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की विमा। आगे बढ़ते हैं, कार्य की विमा। कार्य और ऊर्जा दोनों की विमा सेम होती है। तो कार्य का सूत्र पता है हमें, बल इंटू विस्थापन। नहीं पता हो तो हम जब कार्य वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कार्य का सूत्र क्या होता है। कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। तो बल की विमा जानते हैं हम, अभी हमने पढ़ी है, MLT-2। और विस्थापन, विस्थापन लंबाई या दूरी, तो उसको हम L से प्रदर्शित करेंगे। तो सूत्र क्या बन गया, m घात 1 L घात 2 T घात -2। इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो तो ये बन गया आपका विमा। तो दोस्तों विमा निकालना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है, बशर्ते हमें क्या याद होना चाहिए, उसका सूत्र या उसका मात्रक। देखो एक और भौतिक राशि ले रहे हैं हम, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की विमा निकालते हैं तो सब सूत्र पता होना चाहिए। पृष्ठ तनाव को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो बल बटे लंबाई, बल का विमा क्या होता है पढ़ चुके हैं हम, MLT-2 और नीचे लंबाई। सोल्व कर लो, m की घात 1 L से L कैंसिल तो L की पावर 0 T की पावर -2 बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो। ये बन गया आपका सूत्र किसका, पृष्ठ तनाव का। तो बहुत ही आसान है, सूत्र पता होना चाहिए बस। दोस्तों फिजिक्स अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। फिजिक्स में पूरी कक्षा 11 में बहुत सारी भौतिक राशियाँ पढ़ते हैं। इसी तरह से कक्षा 12 में बहुत सारी भौतिक राशियाँ पढ़ते हैं, उनके साथ कुछ नियतांक पढ़ते हैं। तो ऐसी जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं जो नियतांक होते हैं, उन सभी की कोई न कोई विमा जरूर होती है, क्योंकि कोई न कोई उनका सूत्र होता है। सूत्र होता है तो मात्रक होगा, और मात्रक होगा तो विमा जरूर होगी। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर एक टेबल बनाइए। इस टेबल में कुछ भौतिक राशियाँ ली है हमने, ऐसा नहीं कि इस टेबल में सारी भौतिक राशियाँ आ गई, इसके अलावा भी अन्य बहुत सारी भौतिक राशियाँ लिए। ये कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ हैं जिनको हमने लिया है, उनके सूत्र हैं, इसमें मात्रक हैं, विमाएँ। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको ये याद करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे तो आपको सूत्र पता चलते जाएंगे, सूत्र पता चलते जाएंगे तो आप उनकी विमाएँ निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी क्रम में हम कुछ विमाएँ यहाँ पर ले रहे हैं, कुछ भौतिक राशियाँ। वेग का हमने पढ़ लिया, त्वरण पढ़ लिया, बल पढ़ लिया, कार्य पढ़ लिया, बाहर दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। शक्ति, देखो शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। तो कार्य की विमा ले लो आप और उसमें किसका भाग दे दो, समय का। तो कार्य की विमा होती है ML2T-2, समय का और भाग दे दिया तो क्या बन गई, M1L2T-3। अगला है हमारे रेखीय संवेग, अथवा इसको आवेग भी बोलते हैं। इसका सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है m, वेग की विमा क्या होती है LT-1। तो गुणा कर दो, M1L1T-1 किसका विमा आ गई, ये रेखीय संवेग अथवा आवेग की विमा आ गई। तो दोस्तों बहुत आसान चीज़ है। कोणीय संवेग, जब हम घूर्णन गति पढ़ेंगे, वृत्तीय गति, उसमें पढ़ेंगे कोणीय संवेग। तो रेखीय संवेग को अगर त्रिज्या से गुणा कर देते हैं तो कोणीय संवेग बन जाता है। तो त्रिज्या मतलब लंबाई, तो एक और लंबाई आ गई दोस्तों। तो क्या बन गया विमीय सूत्र, M1L2T-1। इसी तरह से अगली भौतिक राशि है बलागुण। बलागुण होता है दोस्तों बल इंटू उसके लंबवत दूरी। कहाँ से लंबवत दूरी,
जिस बिंदु के सापेक्ष हम बलागुण ले रहे हैं या जिस अक्ष के सापेक्ष बलागुण ले रहे हैं वहाँ से लंबवत दूरी। तो क्या बन गया इसका सूत्र, क्या है, बल इंटू लंबवत दूरी, न्यूटन इंटू मीटर। बल का हमें विमा पता है, हमें m/l/t-2, और उसके बाद लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी मतलब 1 l और आ जाएगा यहाँ पे, तो देख लो m1l/t-2। आगे बढ़ते हैं हम। दाब अथवा प्रतिबल अथवा प्रत्यास्थता गुणांक, तीनों की विमाएं सेम होती है। तो दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल में क्षेत्रफल का भाग दे तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर। तो लंबाई का स्क्वायर मतलब लंबाई से लंबाई कैंसिल हो जाएगी वहाँ पे। तो इस तरह से ये बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इनके PDF नोट्स और एक एक को आप निकाल कर देखें। अभी हमारे पास इतना टाइम है कि नहीं है कि हम एक एक भौतिक राशि आपको निकाल के बता सकें, परंतु अगर आपको इसका सूत्र पता है, सूत्र लिखा हुआ है इसमें, मात्रक भी लिखे हुए हैं, सूत्र और मात्रक पता है, तो आप आराम से भौतिक राशियों की विमाएँ निकाल सकते हो। देखो ये यहाँ से आवेश से शुरू होकर विद्युत धारिता तक, ये 12th क्लास की चीज़ें हैं। आवेश, अभी हमने कहा था कि आवेश की विमा निकाल के बताएंगे, तो आवेश का सूत्र होता है धारा इंटू समय, मात्रक होता है कूलाम। तो क्या बन गया, धारा मूल भौतिक राशि, समय मूल भौतिक राशि, तो हो गया 80, 1 की पावर 1। इसी तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारिता, ये सारी 12th क्लास में पढ़ने वाली भौतिक राशियाँ हैं। तो जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, धारिता क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है। परंतु अभी कक्षा 11 के पहले चैप्टर के लिए हमें केवल इतना याद रखना है कि ये भौतिक राशियाँ होती हैं, ये इनके सूत्र होते हैं, ये इनके मात्रक होते हैं, और इनकी सहायता से ये निकालना आपको सीखना है। इस चैप्टर नंबर 1 में ये आपको कहीं दिया हुआ है, इसकी सहायता से ये निकालना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण नियतांक जिनके मात्रक और विमाएं में याद होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण नियतांक फिर मैं कह रहा हूँ अलग अलग चैप्टर्स में आएंगे आपके, जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जैसे गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, लेकिन इसकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए आपको। इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11। मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसकी सहायता से हम विमा निकाल सकते हैं, इस मात्रक की सहायता से। दोस्तों दूसरा नियतांक है हमारे पास सार्वत्रिक गैस नियतांक। इसका मान होता है 8.314। ये थर्मल साइंस में पढ़ेंगे हम। इसका मात्रक होता है जूल प्रति मोल केल्विन। तो मोल क्या होता है, पदार्थ की मात्रा, और के तापमान, दोनों क्या है, मूल भौतिक राशि। और जूल किसका है मात्रक, जूल होता है ऊर्जा, कार्य का। तो कार्य का m1l2t-2, यहाँ तक तो हमें पता है। और उसके पीछे मोल, तो मोल की घात -1 और केल्विन की घात -1, ब्रैकेट में बंद कर दो। ये क्या बन गया, इसका विमीय सूत्र। इसी प्रकार से जो अन्य जो नियतांक दिए हुए हैं, जैसे बोल्ट्जमान नियतांक, स्टीफन नियतांक, बीन नियतांक, रिडबर्ग नियतांक, ये सारे हमारे 11वीं और 12वीं कक्षा में मिक्स काम में आने वाले हैं। ये सभी इनकी वैल्यूज़ है, इनके मान हैं, और ये सभी इनके मात्रक हैं। इनके मात्रकों की सहायता से आप इनकी विमीय सूत्र बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। क्या करना है आपको, कुछ याद नहीं करना, केवल इनके मान और इनके मात्रक याद करने, विमीय सूत्र निकालना आप सीख चुके हो, तो उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है आपको। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, ये पहला चैप्टर विद्युत वाला, उसमें पढ़ेंगे हम। और चुंबकशीलता चुंबक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक दोस्तों अनुपात होता है माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता। अनुपात होता है, दोनों ही विद्युतशीलता हैं तो कोई मात्रक नहीं है इसका, अर्थात ये मात्रकहीन भौतिक राशि है। जब कोई मात्रक नहीं है तो विमा भी नहीं होगी, तो ये विमाहीन भौतिक राशि है। तो कुछ भौतिक राशियाँ हमें ऐसी देखने को मिलेगी जिनका कोई मात्रक नहीं होता, कोई विमा नहीं होती, परंतु वो भौतिक राशियाँ तो है। ऐसे ही हम जब आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, तो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे हम प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का मान होता है 6.62 10⁻34, और ये इसका मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। तो वही जूल इंटू सेकेंड मतलब 1 - 1 कम कर दो, आसानी से आप विमीय सूत्र बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो रेखीय प्रसार गुणांक हम प्रत्यास्थता वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, प्रत्यास्थता वाले चैप्टर में आएगा, और एक आपके थर्मल में भी आएगा रेखिक प्रसार गुणांक। तो
इसका मात्रक होता है टेम्परेचर की पावर घात -1। तो टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं तो केल्विन की घात -1, डिग्री में लेते हो तो डिग्री सेंटीग्रेड की घात -1। तो m0 L0 T0, क्योंकि इसमें केवल और केवल तापमान ही आ रहा ना, तो केवल k की घात -1, ऐसा इसका विमीय सूत्र आएगा। दोस्तों एक बार विमाओं की पूरी जानकारी होने के बाद, भौतिक राशियाँ विमाओं की पूरी जानकारी होने के बाद उन विमाओं के अनुप्रयोग होते हैं, उनके कुछ उपयोग होते हैं भौतिकी में। जैसे यहाँ पर हम 3 उपयोग मुख्य रूप से उनके डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला उपयोग है किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरण करना, मतलब परिवर्तित करना। एक पद्धति कौन सी? जैसे हमने 4 पद्धतियाँ पढ़ी थी मात्रकों की, आपको याद होगा MKS, CGS, FPS और SI पद्धति। तो हो सकता है आपको MKS से CGS में बदलना हो, CGS से MKS में बदलना हो, FPS में बदलना हो। ऐसे किसी एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विमीय सूत्रों का, विमाओं का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं अभी पढ़ेंगे आगे। दूसरा है किसी सूत्र की सत्यता की जांच करना अथवा किसी अज्ञात भौतिक राशि की विमा करना। मान लो कोई सूत्र है हमारे पास, जैसे ऊर्जा का सूत्र हो गया E बराबर ½ mv², 1/2 mv²। तो क्या है सूत्र सही है या गलत है? इसको चेक कर सकते हैं किसकी सहायता से? विमीय सूत्र की सहायता से। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, दोनों की विमा देखेंगे। अगर दोनों की विमा बराबर है तो सूत्र सही है, अदरवाइज सूत्र गलत है। अभी पढ़ेंगे आगे। तीसरा है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, या इसको ये भी बोल सकते हैं सूत्र ज्ञात करना। कोई भी भौतिक राशि है उसका सूत्र कैसे बना है वो भी हम विमाओं की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो विमाओं का बहुत अच्छा अनुप्रयोग है या उपयोग है हमारे भौतिकी में। तो पहली मात्रक पद्धति या पहला जो इसका अनुप्रयोग है, एक बार हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। मात्रकों का रूपांतरण। तो देखो हम जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। हमने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ लिया। Q बराबर क्या होता है? NU। यहाँ N क्या होता है? संख्यात्मक मान, और U क्या होता है? उसका मात्रक। किसी भी एक पद्धति में। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 पद्धति ले रहे हैं। एक पद्धति एक ले रहे हैं, एक दूसरी पद्धति ले रहे हैं। अब ये पद्धति कोई सी भी हो सकती है, चाहे CGS हो, MKS हो। किसी भी एक पद्धति में जो मान है उन सबको हमने किससे प्रदर्शित कर लिया? 1 1 से। जो दूसरी पद्धति में जो मान है उसको हमने किससे प्रदर्शित कर लिया? 2 2 से। तो देखो N1 क्या है? पद्धति 1 में भौतिक राशि का संख्यात्मक मान। U1 पद्धति 1 में उसका मात्रक। N2 पद्धति 2 में भौतिक राशि का संख्यात्मक मान। देखो U1 U2 क्या होगा यहाँ पर? विमीय सूत्र बात करेंगे। जैसे पहली वाली पद्धति में आपके विमा है इस तरह से ABC M1 की घात A, L1 की घात B, T1 की घात C। ये आपके पहली पद्धति में भौतिक राशि का विमीय सूत्र हो गया। इसी प्रकार से 2 2 कर देंगे तो ये दूसरी में हो गया। तो इस सूत्र में बढ़ते हैं आगे। N1 U1 बराबर क्या होता है? N2 U2। तो यहाँ से अगर N2 का मान निकालना है तो N1 U1 अपॉन U2 कर लेंगे, और अगर N1 का निकालना है तो क्या करेंगे? N2 U2 अपॉन U1। कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी निकाल सकते हो आप। N2 का भी निकाल सकते हो, N1 का भी निकाल सकते हो, जो भी आपको अज्ञात होगा उसका आप निकाल लेना। तो देखो N1 U1 बटे U2। अब U1 और U2 का मान रख देते हैं। U1 का मान क्या था? M1 घात है, U2 का M2 घात है, दोनों की घात है इसलिए दोनों को कंबाइंड लिख दिया, M1 बटे M2 की घात A। फिर L1 अपॉन L2 की घात B, T1 अपॉन T2 की घात C। तो ये सूत्र बन गया हमारे पास किसी एक भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करने का। तो ये M1 L1 T1 ये किसी एक मात्रक पद्धति में, और ये M2 L2 T2 दूसरी मात्रक पद्धति में, और ये ABC क्या है? विमा है। मैंने कहा था आगे काम आएगी ये विमा है, मतलब वो जो घातें लिखते हैं अपन, घात 1 2 3 माइनस जो भी लिखते हैं। तो दोस्तों आज हमने विमीय सूत्र कैसे विमाएँ निकालते हैं और उनके अनुप्रयोग में हमने केवल पहला अभी पूरा किया है। उसके बाद दूसरा तीसरा अनुप्रयोग है, और हम उन तीनों पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मतलब जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है 11वीं क्लास के लिए भी, नीट IIT JEE जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी, और जो पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर के जो फिजिक्स पढ़ते हैं उनके लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके सिलेबस को भी ये चीज़ें
कवर करी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें।